ऐसी रूममेट सच में बहुत डरावनी होती है। मौका मिलते ही अपनी ही सहेली के बॉयफ्रेंड पर डोरे डालने लगती है। जब शाओ चियन घर पर नहीं थी तो याफेन के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे लगा वो नहीं है तो और अच्छा है, मानो रूममेट का बॉयफ्रेंड अब उसका होने वाला हो। उसे उनकी पहली मुलाकात याद आई। उस दिन याफेन काम से लौटकर घर आई ही थी, तभी आबो रूममेट के कमरे से बाहर निकला। सॉरी, फिर से तुम्हें परेशान कर दिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। शाओ चियन को अचानक देर रात कुछ खाने का मन हुआ। याफेन ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, मेज पर कटोरी रख दी है, ग्रीन बीन्स वाली मिठाई है, तुम्हें पसंद है ना? उसे हैरानी हुई कि आबो उसकी पसंद इतनी अच्छी तरह जानता था। यहीं से उसके दिल में पहली बार हल्की सी भावना जागी। अंदर जाने से पहले आबो अचानक रुका। उसने कहा कि शाओ चियन की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए टीवी की आवाज धीमी रखे। अगले दिन याफेन बाहर टहलने निकली ही थी कि रूममेट का मैसेज आया, मेरा बॉयफ्रेंड कुछ दिन और यहीं रहेगा। ये सुनते ही याफेन का दिल धड़क उठा। वो वापस मुड़ गई और अपनी अदाएं दिखाना नहीं भूली। आबो, तुमने डिनर किया? चाहो तो मैं फ्राइड चिकन ले आऊं। आबो ने फिर उसे धीरे बोलने को कहा। मेरी गर्लफ्रेंड कमरे में है, और साफ मना कर दिया। याफेन ने बनावटी चिंता जताई। शाओ चियन की तबीयत अब कैसी है? आबो कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर बोला, असल में उसे सर्दी नहीं है, हमारा झगड़ा हुआ है। याफेन समझ गई, दोनों के रिश्ते में दरार आ चुकी है, यही मौका है पास आने का। वो जानबूझकर मासूम बनकर उससे बातें करने लगी। शायद कुछ मर्द ऐसी लड़कियों के आगे कमजोर पड़ जाते हैं। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। याफेन को अब रूममेट की कोई परवाह नहीं थी। अगले दिन काम से लौटते ही मकान मालिक का फोन आया। शाओ चियन ने अभी तक किराया नहीं दिया, जरा देखना क्या बात है। याफेन दरवाजा खटखटाने गई, पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। उसे अजीब सा लगा। धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर गई। कमरा खाली लग रहा था। तभी पीछे मुड़ते ही आबो दिख गया। याफेन थोड़ा झेप गई, पर आबो ने शांति से दरवाजा बंद किया और उसे अंदर से लॉक कर दिया। याफेन सोफे पर बैठी ही थी कि उसकी नजर बिस्तर की तरफ गई। वहाँ से सड़ी गली बदबू आ रही थी। चादर के नीचे से एक सड़ा हुआ पैर बाहर झांक रहा था। उसका दिल दहशत से कांप उठा। क्या इतने दिनों से रूममेट गायब होने की यही वजह थी? कांपते हाथों से उसने चादर उठाई और शाओ चियन का सड़ा हुआ चेहरा सामने था। याफेन सन्न रह गई। शायद अब वो कभी किसी और के बॉयफ्रेंड पर नजर डालने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन कभी कभी गलत रास्ता इंसान को ऐसी मंजिल तक ले जाता है जहां से वापसी नामुमकिन होती है।